अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे का सालन, शोरबे वाला। तो सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आलू लिए हैं मैंने 750 ग्राम। इनको मैंने कच्चा पका सब बॉईल कर लिया है, फुल जो बॉईल नहीं किया है। इसके साथ मेरे पास टमाटर हैं, 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ 10 अदद मेरे पास अंडे हैं, इनको बॉईल कर लेंगे। ये 6 मेरे पास ग्रीन चिलियाँ हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ जी मेरे पास प्याज है 2 मीडियम साइज के, इनको भी मैंने बारीक बारीक वॉश करके अच्छे से काट लिया है। इसके साथ मेरे पास ये है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ये 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। स्पाइसेस में मेरे पास है 1/2 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है जी रेड चिली पाउडर, और इसके साथ 1/2 टीस्पून नमक है, और ये जी 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है। इसको मैंने मसल के छान लिया है, और ये 100 ml मेरे पास कुकिंग ऑयल है। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, ऑयल पैन में मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये जो प्याज मैंने काटी है बारीक बारीक, इसको डाल देते हैं और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए प्याज हमारी जो है वो फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जी ये देखें जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये टमाटर ऐड कर देते हैं, और इसके साथ ही ये ग्रीन चिलियाँ भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ये नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर जो है ये ऐड कर देते हैं। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही ये जो कसूरी मेथी है ये मैं ऐड कर दूंगी। कसूरी मेथी का टेस्ट जो है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और आलू जो मैंने कच्चे पक्के से बॉईल किए, फुल बॉईल नहीं किए हैं, इससे शोरबा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत पतला नहीं होता है, बहुत और गाढ़ा सा शोरबा बन जाता है, लेकिन बहुत ही मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आलूओं की बुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कसूरी मेथी की जो खुशबू है वो आ रही है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको शोरबा दरकार हो, लेकिन मैं जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत पतला शोरबा बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी करूंगी, नॉर्मल से ही रखूंगी। और गरम मसाला और सब्ज़ धनिया जो है वो हम एंड में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। 750 ग्राम मेरे पास आलू थे, और अब हम इनको पकाएंगे। आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि मैं शोरबा बहुत ज़्यादा ना तो पतला रखूँगी ना ही बहुत ज़्यादा थिक करूँगी। और अंडे जो है वो हम सर्व करने टाइम पे डालेंगे, अंडे और सब्ज़ धनिया, और गरम मसाला जो है वो जब ये पक जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए शोरबा ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करके 1 मिनट के लिए बस इसको जो है वो पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, और जब सर्व करने लगेंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और अंडे जो बॉईल करके रखे हुए हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए हमारा आलू अंडे का सालन जो है बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जब बॉयल चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।